हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल चक दे विद नॉलेज। चक दे विद नॉलेज में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक चैनल जो करता है बैंक की बात और बैंकर्स की बात। दोस्तों, आज है 24 फरवरी 2022 और आज एक बड़ा फैसला आया है और ये फैसला है वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का और ये रिलेटेड है बैंक के जो कर्मचारी होते हैं उनकी ग्रेच्युटी के बारे में। तो ये जो केस चल रहा था उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। तो आज के वीडियो में हम आपके साथ वही डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले हमारा आपसे एक विनम्र निवेदन, जैसा कि आप सभी को पता है, चक दे विद नॉलेज बैंकर्स के लिए एक स्पेशल चैनल है जो बैंक से रिलेटेड, बैंकर्स से रिलेटेड बात करता है। हम अपने चैनल पर बैंक के कर्मचारियों, बैंक के पेंशनर्स, बैंक के फैमिली पेंशनर्स के सभी मुद्दों को उठाते रहते हैं। इसके अलावा जो भी बैंक से रिलेटेड न्यूज होती है उसको लाके सबसे पहले आपको देते हैं। तो हमारे चैनल को यानी कि अपने खुद के चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलिएगा, जिससे कि हमारे सारे वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहें। सकते हैं अपनी स्क्रीन पर ये जो केस है वो बैंक के कुछ कर्मचारियों ने फाइल किया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर्स, यानी कि बैंकों के अगेंस्ट। जो बैंक के कर्मचारियों को ग्रेच्युटी मिलती है उसके रिलेशनशिप में था कि ग्रेच्युटी को कब से लागू करना है, कैसे करना है। और इस केस का जो आउटकम है वो आज आ गया है और जो आउटकम आया है, इसका जो रिजल्ट है वो बैंक कर्मचारियों के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि आजकल हो रहा है कि हर मुद्दे पर बैंक कर्मचारियों का नुकसान ही हो रहा है, वही इस केस में भी हुआ है। हमें तो बस वही गाना याद आता है, छन से जो टूटे कोई सपना, जग सूना सूना लागे, जग सूना सूना लागे, कोई रहे ना जब अपना। बैंक कर्मचारियों का हाल यही हो गया है जैसे उनका कोई अपना नहीं है। हर कोई, चाहे वो आईबीए हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, हर कोई जो भी एक्शन ले रहा है उनके अगेंस्ट ले रहा है। और इस केस में भी वही हुआ है। फर्स्ट पेज पर जो लॉयर वगैरह हैं उसकी डिटेल है, तो हम सीधे सेकंड पेज पे वो आपके सामने डिस्प्ले करते हैं। ये जो मैटर है वो आज लिस्टेड हुआ फाइनल हियरिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने। जैसा कि आप देख सकते हैं, द कैप्शन मैटर बाय लिस्टेड फॉर फाइनल हियरिंग। अब ये जो मैटर था वो क्या था वो भी आप समझ लीजिए। अबर मिस्टर आर बसंत सीनियर एडवोकेट, यानी कि जो बैंक कर्मचारियों की तरफ से लड़ रहे थे, opened his argument stating that there is a discrimination happened due to the arbitrary fixing of cut-off date for gratuity benefit as 24th of May 2010 instead of 1st of January 2006। यानी कि जो कट ऑफ डेट फिक्स की गई ग्रेच्युटी के लिए वो डेट फिक्स कर दी गई 24 मई 2010, जिसको करना था 1 जनवरी 2006। और इसके लिए बैंक कर्मचारी जो केस लड़ रहे थे उनका केस बसंत जी लड़ रहे थे। And the same time other PSUs and central government undertaking had given enhanced gratuity to its employees। यानी कि अगर पब्लिक सेक्टर के बैंक्स को छोड़ दिया है तो बाकी की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो भी गवर्नमेंट के संस्थान थे या सेंट्रल गवर्नमेंट था, उन्होंने सभी ने जो एनहेंस्ड ग्रेच्युटी थी वो एम्प्लॉयज को प्रदान की। जो कट ऑफ डेट उसके लिए रखी गई वो रखी गई उनके लिए 1 जनवरी 2006। वहीं अगर पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात करें तो वो रखी गई 24 ऑफ मई 2010। तो यहाँ पर बैंक एम्प्लॉयज़ की अपील थी कि जैसे कि अदर पब्लिक सेक्टर में दी गई है, ये जो कट ऑफ की डेट है वो 1 जनवरी 2006 से की गई है, यानी कि सारे पीएसयूज को मिला है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को मिला है। तो उसी तरह बैंक कर्मचारियों के लिए भी ये जो ग्रेच्युटी की डेट है, फिक्सेशन जो किया गया है कट ऑफ डेट का, वो 1 जनवरी 2006 की जाए 24 मई 2010 की जगह। Thus the Honorable Supreme Court heard the parties for some time and responded that the fixing of the cut-off date for disbursing the enhanced gratuity is the discretion of employer as rightly, concurrently and consistently upheld by the Honorable High Court. In view of the above, the Honorable Apex Court opined that it is not going to disturb the judgment of the Honorable High Court। यानी कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है, उसने पहले सबसे पार्टियों को सुना और उसके बाद कहा कि जो डेट ऑफ फिक्सेशन है, यानी कि जो कट ऑफ डेट को फिक्स करना है, जो बढ़ाई हुई जो ग्रेच्युटी है, वो सब जो पावर्स हैं वो सारा एम्प्लॉयर का डिसीजन है, यानी कि जो आपको नौकरी देता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया कि वो जो हाई कोर्ट का डिसीजन था, हाई कोर्ट ने भी यही कहा था, उसमें कोई भी इंटरफियरेंस नहीं करेगा, जजमेंट को डिस्टर्ब नहीं करेगा और हाई कोर्ट का जो डिसीजन है वही लागू रहेगा। यानी कि 1 जनवरी 2006 से ग्रेच्युटी का फिक्सेशन बैंक कर्मचारियों के लिए नहीं होगा। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन लिया तो उसके बाद फिर से जो बैंक कर्मचारियों की तरफ से लॉयर थे उन्होंने क्या कहा वो बताते हैं और फिर फाइनली जो डिसीजन हुआ वो क्या हुआ।
Our senior counsel relying on the judgment in Central Bank of India versus M. Setu Madhavan and other 2017-13 SCC 298 finally, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, submitted that the Honorable Apex Court may exercise its inherent powers under Article 142 of the Constitution to disburse the benefit to the petitioners, though it expressed its mind in not interfering with the judgment of the Honorable High Court. However, the Honorable Court opined that though the question of law in both the matter is identical, that is employer's prerogative to fix the cut-off date for disbursement of gratuity is same in both the matters. The fact and circumstances each of the said case are different and distinct, and hence it is not inclined to exercise its benevolent power under Article 142 of the Constitution of India. Thus, the Honorable Court refused to interfere with the matter and dismissed the questioned civil appeal. यानी कि आर्टिकल 142 के अंतर्गत ये पावर्स हैं जो एपेक्स कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो अपनी स्पेशल पावर्स का यूज कर सकता है, इंटरफियरेंस कर सकता है और वो लागू भी कर सकता है जो ग्रेचुइटी जो है उसमें अपना इंटरफियरेंस दे के कर सकता है। लेकिन यहाँ पे जो किया गया जो हाई कोर्ट का जो डिसीजन था वो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कहा कि हालांकि ये जो मैटर हैं वो सेम है, आइडेंटिकल हैं कि एम्प्लॉयर को फिक्स करना है कट ऑफ डेट और डिफरेंट कर्मचारियों के लिए यानी कि पीएसबीज में अलग किया गया, वहीं पीएसयू और सेंट्रल गवर्नमेंट में अलग किया गया। लेकिन जो फैक्ट हैं, जो सर्कमस्टेंसेज हैं वो हर केस के लिए अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं। इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपनी पावर जो उसको 142 आर्टिकल के अंतर्गत दी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में वो उनको यूज नहीं करना चाहता और ऑनरेबल कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया कि वो कोई भी इंटरफियरेंस नहीं करेगा इस मैटर में और ये जो अपील थी बैंक कर्मचारियों की उसको उसने डिसमिस कर दिया। अब आगे इस केस में क्या हो सकता है वो भी दिया हुआ है ऑलरेडी, जैसा कि दुर्भाग्य बैंक कर्मचारियों का आप देख सकते हैं। Our office has applied for the copy of the order passed today and shall send it across to you as and when the same is received from the registry of the Honorable Court. Our office shall also send the detailed bill of cost toward our professional engagement in the caption matter shortly. In case of any query, clarification, please contact the undersigned at any time, preferable after 5 PM on all working days. तो यहाँ पे जो वकील साहब हैं उनका कहना है कि इसकी जो कॉपी है वो हम प्रोवाइड करा देंगे और उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते, साथ में एक बिल भेज देंगे बैंक कर्मचारियों के लिए जिसके लिए आप कृपया करके पेमेंट कर दें। ठीक है, उनका काम है, उनको तो पेमेंट चाहिए ही। तो ये फिर से एक बार दुर्भाग्यपूर्ण रहा बैंक कर्मचारियों के लिए, खराब न्यूज है। तो आप इस वीडियो को लाइक ना करें लेकिन अपने चैनल को खुद के चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को क्लिक जरूर कर दें जिससे कि आपके अपडेट्स आप तक पहुँचते रहें।